इस बार बिहार में बदलाव की बिहार है और तेजस्वी का सरकार बनना तय है। झारखंड में भी महागठबंधन का सरकार है, हम कहें तो जेएमएम आरजेडी कांग्रेस मिल करके। और झारखंड में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा कि आरजेडी वाले जो है महागठबंधन जो है वो जेएमएम को टिकट नहीं दिए, जो पहले चर्चा हो रहे थे, लेकिन वो टिकट उनको नहीं मिली। इस पर जेएमएम ने अंतिम समय तक अपना प्रत्याशी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि आप गठबंधन वहाँ होता है जहाँ पर आपका जनाधार होता है। तो आरजेडी का जनाधार झारखंड के लगभग 32 से 35 सीटों पर, और ऐसा जनाधार है जहाँ पर अपने दम पर चुनाव को प्रभावित करता है और चुनाव जीतने का मादा और क्षमता रखता है। सीट हम हार रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है सो दुलारचंद यादव जी का 3 दिन पहले का बयान दिखे, वो कह रहे थे कि मैं भले जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थन में हूँ, लेकिन सरकार तेजस्वी यादव का बनेगा और 14 तारीख को हम मिठाई सबको खिलाने जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो है लालू जी के बड़े सुपुत्र और तेजस्वी जी के बड़े भाई तेज प्रताप जी पूरी तरीके से बागी तेवर में हैं। क्या लगता है कि इससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है? लालू जी जनवादी नेता है और चूंकि उनका पुत्र होने का उन्होंने धर्म निभाया है कि वो भाजपा के आड़े में नहीं गए, नहीं तो भाजपा के लोग चाहते थे कि उसको हम अपने पाले में लें। वहाँ के जो दलित पिछड़े ओबीसी SC ST के लोग हैं वे जाग चुके हैं और तेजस्वी यादव इस बार A to Z की पार्टी बना करके सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिए हैं। महिलाओं को आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने टिकट दिया है तो महागठबंधन के लोगों ने दिया है। क्या कहेंगे ऐसे में झारखंड में जो अभी न्यू पार्टी उभरा है JLK, वो पहले भी जेएमएम को चुनौती देते थे कि आप 1 सीट या 2 सीट बिहार में चुनाव लड़कर दिखा दें, लेकिन जेएमएम का जो जहां पर आप बिहार में कहेंगे वैसा कोई जनाधार नहीं था। हालांकि गठबंधन या दोस्ताना के नाते इसे 2 सीट दिया जा रहा था, जिसे लेने से इन लोगों ने इनकार किया है और उसके बाद महागठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। और हमारे तेजस्वी जी ने इनको आमंत्रित भी किया, मुख्यमंत्री जी को, कि वे चुनाव प्रचार में आए और इन्होंने कहा भी कि सेकंड फेज में चुनाव प्रचार के लिए बिहार जा रहे हैं, इसलिए गठबंधन। जोहार। अभी हम लोग के साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। गिरिडीह जिले में युवाओं में खासा लोकप्रियता रखते हैं। धर्मेंद्र यादव जी आरजेडी के जिला युवा अध्यक्ष हैं और पत्रकार डिमोल भाई मेरे साथ हैं। आज इनसे हम लोग चर्चा करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के, क्या बिहार में चल रहा है और किस प्रकार से आरजेडी या तो आप कह लें कि महागठबंधन वहाँ अपने कामों को कर रही है। सबसे पहले नमस्कार सर, जोहार। जी नमस्कार, जोहार। और सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार, राधे राधे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है सर, इस बार क्या होने वाला है बिहार में? इस बार तो पूरी दुनिया जान रही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सिर्फ आरजेडी बहुमत में आ रही है या पूरा महागठबंधन मिल? मुझे तो लग रहा है कि आरजेडी 100+ सीट जीतने, अकेले सीट जीतने जा रही है, 100 से प्लस। अच्छा, तमाम एग्जिट पोल जो है, जो सर्वे करते हैं, तमाम एजेंसियां, तमाम कंपनियां, इन तमाम लोगों के एग्जिट पोल में, इन सर्वे में एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है। उस पर आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया को छोड़ दें तो उसके बाद कई ऐसे चैनल हैं जो एग्जैक्ट जो है सो सर्वे करा रहे हैं, जो धरातल पर जाकर के सर्वे कर रहे हैं। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव की बिहार है और तेजस्वी का सरकार बनना तय है। लेकिन सर, महागठबंधन में भी तो थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिला। अभी कई सीट ऐसे हैं जहां एक ही महागठबंधन से ही कई प्रत्याशी हैं, कहीं एक ही सीट पे आरजेडी से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, मुकेश सहनी जो उनके पार्टी से प्रत्याशी है वीआईपी से। तो इस पे क्या? नहीं, देखिए, महागठबंधन में ऐसा वैसे भी पहले कई जगहों पर दोस्ताना संघर्ष है। अभी भी 2-3 सीटों पर है, कहलगांव है, एक और सीट है, लेकिन जहां तहां था वो सबको वापस कराया गया है। और निश्चित रूप से जहां फ्रेंडली फाइट है वहां पर भी अगर कैंडिडेट खड़े हो गए तो निश्चित रूप से महागठबंधन का प्रचार महागठबंधन के नेता उसी के लिए कर रहे हैं जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। अभी कल का ही खबर है, आरजेडी के नेता रहे और फिलहाल जन स्वराज के समर्थक थे, दुलारचंद यादव जी का निर्मम हत्या जो है, गोली मारकर हत्या की गई है। इस पे क्या कहेंगे और ये कैसा है? ये कोई साजिश है या फिर दबंगई के तौर पे इसका हत्या किया गया है? देखिए, मोकामा का जो क्षेत्र रहा है वो हमेशा से ही आतंकित क्षेत्र रहा है और वहाँ जो छोटे सरकार
जो गोदी मीडिया या आप कहेंगे तलवा चाटने वाली मीडिया है, जिन्होंने उसको छोटे सरकार के नाम से अनंत सिंह को पुकारा है या उसको ये किया है, और जब वो आप देखेंगे पेरोल पर बाहर आया है, किडनी का इलाज कराने के लिए बाहर आया है, लेकिन उसको एनडीए के लोगों ने उसको चुनावी मैदान में उतारा और लगा कि जब सीट हम हार रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है सो दुलारचंद यादव जी का 3 दिन पहले का बयान दिखे, वो कह रहे थे कि मैं भले जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थन में हूं, लेकिन सरकार तेजस्वी यादव का बनेगा और 14 तारीख को हम मिठाई सबको खिलाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके उधर जाने के बाद ये आप मोटा मोटी समझिए दुलारचंद यादव जी का जो पॉलिटिकल जो गेम था वो ये था कि जो कुछ वोट जो एनडीए का वोट था वो जनसुराज के प्रत्याशी काट रहे थे, और इससे साफ साफ लग रहा था कि इस बार जो है सो मोकामा का सीट सूरजभान जी की पत्नी भारी मत से जीतने जा रही है। इसलिए इस तरह का जो सो साजिशन हत्या मुख्यमंत्री आवाज से रचा गया, ताकि जो है सो जो यादव है वो कुछ टिके रहे इधर सूरजभान सिंह की तरफ, और बाकी वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई करके फॉरवर्ड को लाभ पहुंचाया जाए और अनंत सिंह को चुनाव जिताया जाए। लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि इसमें अनंत सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके लोगों ने ही उसकी हत्या की है, तो निश्चित रूप से उसे गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले हम लोग की यही मांग है। सर एक नाम इसमें आया, क्या सूरजभान सिंह, ये महागठबंधन से प्रत्याशी हैं, लेकिन ये भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। देखिए इस पे विचार करनी चाहिए। एक चीज तो आप जान लेंगे कि एनडीए का जो अभी गठबंधन केंद्र में है या बिहार सरकार में जो एनडीए गठबंधन है उसके 75% नेता जो हैं और 90% मंत्री हैं, उस पर कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एनडीए से अछूता है। मतलब वो अपराधी रख रहे हैं तो आप भी रखिए। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि अपराधी रख रहे हैं। आप कहेंगे कि सूरजभान सिंह अपराधी है, ऐसा कोई बात नहीं। उसकी पत्नी हमारी कैंडिडेट है। दूसरी बात, दुलारचंद यादव जी को आप ये लोग गैंगस्टर कर रहे हैं, अपराधी कर रहे हैं। भाई अगर कहीं गुंडा है या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उसका सामना करने के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और हम जैसे लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद हमको आप दबंग कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से ये आपकी मानसिकता है या फिर आपका सोच है। बाकी हम जो समझते हैं कि जो इस बार जो महागठबंधन ने जो प्रत्याशी दिया है वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं और चुनाव जीत रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल रहेगा, उसके बाद बिमोल जी सवाल करेंगे। अभी फिलहाल जो है लालू जी के बड़े सुपुत्र और तेजस्वी जी के बड़े भाई तेज प्रताप जी पूरी तरीके से बागी तेवर में हैं। क्या लगता है कि इससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है या? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि तेज प्रताप जी को भाजपा के लोगों ने उकसाया, बहकाया, तोड़ने का प्रयास किया, और जब वो चूंकि वो लालू यादव जी के बेटे हैं जो हमेशा समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे हैं, और लालू जी जनवादी नेता है, और चूंकि उनका पुत्र होने का उन्होंने धर्म निभाया है कि वो भाजपा के आड़े में नहीं गए। नहीं तो भाजपा के लोग चाहते थे कि उसको हम अपने पाले में लें, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बना करके अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ना कहीं से भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आरजेडी को तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ के जो दलित, पिछड़े, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं वे जाग चुके हैं, और तेजस्वी यादव इस बार A to Z की पार्टी बना करके सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिए हैं। महिलाओं को आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर किसी ने टिकट दिया है तो महागठबंधन के लोगों ने दिया है। इसलिए आप कहेंगे कि जेजेडी का कोई प्रभाव आरजेडी पर पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जबकि मैं मानता हूं तेज प्रताप जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और वो जो भी नुकसान करेंगे वो महागठबंधन का नहीं करेंगे, सीधा सीधा एनडीए का करेंगे। अच्छा, महुआ सीट उनका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? वहाँ भी आप प्रत्याशी दे दिए, आपका महागठबंधन से प्रत्याशी है, कम से कम एक सीट तो छोड़ देना चाहिए था। अब देखिए, ये तो शीर्ष नेताओं का जो आदेश है, और वहाँ भी आरजेडी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग तो पार्टी के नेता होने के नाते चाहेंगे कि हम अधिक से अधिक सीटें अपने पाले में करें और अधिक से अधिक सीटें जो हम लोग जीते हैं। क्या लग रहा है बिहार में आरजेडी का सरकार बनना तय है? एकदम आप बिहार में बदलाव की बयार है, और वहाँ के नौजवान, दलित, आदिवासी, किसान
किसान, मजदूर, जुआ सभी मिल करके ये मन बना लिए हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और ये जो 20 वर्षों का महाजंगल राज है, राक्षस राज है, उसकी समाप्ति होगी। क्या कहेंगे, अभी झारखंड में भी महागठबंधन का सरकार है, हम कहें तो जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस दोनों मिल करके, और झारखंड में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा कि आरजेडी वाले जो है महागठबंधन जो है वो जेएमएम को टिकट नहीं दिए, जो पहले चर्चा हो रहे थे लेकिन वो टिकट उनको नहीं मिली। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर जो यहाँ से प्रतिनिधि मंडल सुदीप सोनू जी मंत्री जी के नेतृत्व में गया था, वहाँ पर सहमति बन गई थी 2 सीटों पर, फिर बाद में 3 से 5 सीट पर जीत आई, जिसके बाद जेएमएम ने खुद को, चूंकि जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट दिन था उस दिन तक इनका कैंडिडेट का इंतजार किया गया, लेकिन जेएमएम अपना कैंडिडेट नहीं दे पाई और उसके बाद जो है सो आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने अपना प्रत्याशी देने का काम किया। और जिस प्रकार से जेएमएम ने अंतिम समय तक अपना प्रत्याशी नहीं दिया, इसका मतलब साफ है कि आप गठबंधन वहां होता है जहां पर आपका जनाधार होता है। तो आरजेडी का जनाधार झारखंड के लगभग 32 से 35 सीटों पर, और ऐसा जनाधार है जहां पर अपने दम पर चुनाव को प्रभावित करता है और चुनाव जीतने का मादा और क्षमता रखता है। लेकिन जेएमएम का जो, जहां पर आप बिहार में कहेंगे वैसा कोई जनाधार नहीं था। हालांकि गठबंधन या दोस्ताना के नाते इसे 2 सीट दिया जा रहा था, जिसे लेने से इन लोगों ने इनकार किया है और उसके बाद महागठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। और हमारे तेजस्वी जी ने इनको आमंत्रित भी किया, मुख्यमंत्री जी को, कि वे चुनाव प्रचार में आए, और इन्होंने कहा भी कि सेकंड फेज में हम चुनाव प्रचार के लिए बिहार जा रहे हैं। इसलिए गठबंधन में कोई दरार नहीं है। और यहाँ पर जो भाजपा के लोग जानबूझ करके जेएमएम को और उसके गठबंधन को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो वो हो गया कि आप झंझरा को दूसरा है चलनी, चलनी को दूसरा है झंझरा, छेद तो भाई दोनों में है। तो ऐसा कुछ नहीं है, महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार भी पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से जनता के लिए कार्य कर रही है। क्या कहेंगे, ऐसे में झारखंड में जो अभी न्यू पार्टी उभरा है जेएलकेएम, वो पहले भी जेएमएम को चुनौती देते थे कि आप 1 सीट या 2 सीट बिहार में चुनाव लड़कर दिखा दे। अभी जिस प्रकार से वो झारखंडियत की बात करते हैं, वो अभी चैलेंज करते थे, लेकिन जेएमएम को टिकट कहीं ना कहीं वहाँ पर नहीं मिला। एक चीज तो हम कहेंगे, जेएलकेएम जिस मुद्दे को लेकर के झारखंड में पनपा उभरा, उस मुद्दे पर टिकी नहीं रही। ना स्थानीयता को लेकर के लड़ाई अभी लड़ी जा रही है, ना 1932 खतियान को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ पर जो बाहरी भीतरी का मुद्दा आया, उसको भी केवल हवा हवाई करके उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। इसलिए जेएलकेएम के बारे में बहुत ज़्यादा अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी वो राजनीति में नया है। जब तक हम लोग 1-2 चुनाव नहीं देख लेते हैं, तब तक हम लोग कुछ जेएलकेएम के बारे में तो कम से कम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि गठबंधन टूटे, लेकिन गठबंधन के लोग पूरी तटस्थता के साथ एकजुट हैं। क्या लग रहा है, बिहार में आरजेडी का सरकार बनना तय है? एकदम आप बिहार में बदलाव की ब्यार है और वहाँ के नौजवान, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, जुआ सभी मिल करके ये मन बना लिए हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और ये जो 20 वर्षों का महाजंगल राज है, राक्षस राज है, उसकी समाप्ति होगी और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूत सरकार बनेगी और पूरे बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अभी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष है, उसको स्टार प्रचारक बनाया गया है बिहार में। और झारखंड में जब चुनाव हो रहा था उस समय स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन, जो मुख्यमंत्री की वाइफ है, वो थी। तो क्या ऐसे में बिहार में भी महागठबंधन को उसको स्टार प्रचारक बनाना चाहिए, ताकि जिस प्रकार से झारखंड में बीजेपी का हार हुआ, कल्पना सोरेन जिस प्रकार से प्रचार किए, ऐसे में क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक चीज तो अभी जाने चुके, यहाँ पर भी बाईपास इलेक्शन हो रहा है, घाटशिला का उपचुनाव है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और कल्पना मैडम स्टार प्रचारक है, उनके पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए उन्हें समय अभाव के कारण जो समय स्टार प्रचारक नहीं बना गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको कहेंगे गठबंधन में दरार है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे थे ये हम लोग का खास बातचीत बिहार में इस बार किसकी सरकार। बड़े सजगता से और बहुत ही पारदर्शिता से आरजेडी नेता जो गिरिडीह जिले में खासा लोकप्रिय हैं, धर्मेंद्र यादव जी ने अपने बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।